क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता। मैंने मान लिया गया। व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। कह रहा और वापस आरंभिक बिंदु पर 30 किलोमीटर, और जब इधर से लौटा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट रहा है इधर से, ठीक है। वापस लौटा, वापस लौटा। मेथड नंबर 1 है पेपर बेसिक, ठीक। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं है, तो मैं क्या करूँ, 10 और 30 का एलसीएम ले लूँ। एलसीएम तो 10-30 का एलसीएम 30 किलोमीटर ही आएगा, 30 ही आएगा, है ना। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर है। तो भाई समय कितना लगेगा, 10 की चाल से चलेगा तो 30 चलने में 3 घंटे, है ना। 30 की चाल से 30 घंटे चलने में टाइम कितना लगेगा, 1 घंटे, है ना। तो मैं कह सकता हूँ, हमें पता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 30 गया प्लस 30 आया, समय कितना लगा 3 प्लस 1, है ना। 3 घंटे लगे जाने में, 1 घंटा लगा आने में। टोटल कितना हो गया, है ना। टोटल हो गया 60/4, 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 4 पंचे 20 बराबर 15, है ना। उसकी स्पीड आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा मेथड नंबर था 1, है ना। और अगर हम लोग इसका मेथड नंबर 2 देखें तो मेथड नंबर 2 कह रहा है गया और लौटा, है ना। तो जब वो जाता है तो 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जब लौटता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एलसीएम ले लिया तो 30 आ गया, 30 माने कुल दूरी, है ना। तो अगर 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे तो समय कितना लगेगा, 10 तिहाई 30, 3 घंटे लगेंगे। 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो 1 घंटा समय लगेगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आ गया 4 घंटे। 4 घंटे क्या आया, कुल समय, आने और जाने का कुल समय लगा 4 घंटे। तो मैं कह सकता हूँ औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी है 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर आया, प्लस कुल समय 4 घंटे, तो हो गया 60/4। काट दीजिएगा तो आ जाएगा 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये मेरा मेथड नंबर था 2, है ना। अगर मैं इसकी मेथड नंबर 3 की बात करूं, फार्मूला बेस्ड, अगर मैं फार्मूले पर इसको लगाऊं तुरंत आ जाएगा, है ना। जिन बच्चों को बेसिक नहीं समझ में आता है, ठीक है, वो थोड़ा सा फार्मूला है रट लीजिए। ट्रिक जिसको आप कह सकते हैं, इसकी जो ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपान में S1 प्लस S2, है ना। तो 2 गुणे पहली स्पीड है 10, दूसरी स्पीड है 30, ठीक। और इसके बाद पहली स्पीड है 10 और दूसरी स्पीड है 30, इनको जोड़िए तो 2 गुणे 10 गुणे 30 और बटे में 30 और 10 हो गया 40, कितना हो गया 40 हो गया, है ना। तो 0 0 कट गया, है ना। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 5 तिहाई 15 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्या आई है, औसत चाल आई है। क्या आई है, औसत चाल। ये फार्मूला जो है किसका है, औसत चाल का है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक व्यक्ति स्थान A से B तक, मैंने यहाँ पर A मान लिया और इसको B मान लिया। कह रहा है
12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, इधर जा रहा है, इधर गया है ना, इधर गया भाई कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गया है ना। अब कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है, ठीक है। कह रहा तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। तो मैंने कहा कुल दूरी बराबर, कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी है, क्या करिए 12-15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, है ना। तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 60 किलोमीटर, ठीक है। तो अब बताइए 12 की स्पीड से 60 किलोमीटर, 12 पंचे 60, समय कितना लगा, 5 घंटे, 15 चौका 60, समय कितना लगा, 4 घंटे, है ना। तो औसत चाल बराबर आप लोग जानते ही हैं, कुल समय बटे कुल दूरी, है ना। तो कुल दूरी कितना है, 60 गया प्लस 60 आया, समय कितना लगा, पहले लगा था 5 घंटे, फिर लगा 4 घंटे, तो कुल दूरी 120 हो गई और समय हो गया 9, काट लीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 0, 40/3 आ गया, है ना। अब 40/3 का मतलब 40 से 3 को भाग करिए, एक बार गया, 0 उतार लिए, 3 त्रिका 9 हो गया, बच गया 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये मेरा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो मेथड नंबर 2 देखिए, गया और वापस आया, वापस जब वो जाता है ना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो वापस आता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे, एलसीएम क्यों लेंगे, कुल दूरी ज्ञात करने के लिए, कुल दूरी, है ना। एलसीएम लोगे तो आएगा 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर की दूरी को 12 की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे और 15 की स्पीड से लगेंगे 4 घंटे, है ना। अब मैं कह सकता हूँ कुल समय बराबर, कुल कितना समय लगा, जोड़ दिए तो 9 घंटे समय लगा, है ना। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 60 गया 60 आया, है ना, गलती मत करिए केवल 60 लिखिए, नहीं आएगा उत्तर, और 9, है ना, 9 ये आ गया, ठीक, 9, ठीक। तो काट लीजिए, 120 हो गया, 120/9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक है, 40/3, और जब इसको हल करिएगा 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मेथड नंबर हम लोग अगर 3 देखें तो मेथड नंबर 3 देख लीजिए, जिस नहीं समझ में आता है वो फार्मूला रट लें, है ना, फार्मूला रट लें, बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। औसत का फार्मूला है, औसत चाल बराबर है 2 × S1 × S2 अपान में S1 + S2, यही रख लीजिए, ठीक है। औसत चाल आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं औसत चाल बराबर 2 गुणे पहली स्पीड है 10, दूसरी है कितनी, पहली 12 है और दूसरी है 15, है ना। S1 का मतलब पहली स्पीड 12, दूसरी है 15, ठीक। तो जोड़ लीजिए, 2 × 12 × 15 और 15 में 12 जोड़िए 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, है ना, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 5 चौक 20 और 20 दूनाई 40, 40/3, और हल करिएगा 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा मोहन ए से बी तक, कह रहा मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। मैंने मान लिया कि यहाँ पर भैया बी है, ठीक है, यहाँ पर ए है,
यहाँ से यहाँ तक आते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आगे कह रहा है बी से सी तक, बी से मैं यहाँ अगर सी मान लूँ, बी से सी तक आते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहा है सी से डी तक, अगर मैं यहाँ पर डी मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक आते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहा है यदि ए बी बराबर है बी सी के और सी डी बराबर और बी सी बराबर है सी डी के, है ना, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। आप बताइए भैया, यहाँ पे अगर मुझे कुल दूरी पता नहीं है, मुझे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पता नहीं है, तो मैं कुल दूरी बराबर क्या करूँगा, दूरी बराबर 10, 15, 25 का एलसीएम तो 10, 15, 25 का एलसीएम आएगा भैया 150। कितना आएगा 150। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब भैया समय देखिए, 10 की स्पीड से 150 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, है ना, 15 घंटे। और इनको भैया 15 की स्पीड से 150 10 घंटे, इनको भैया कितना समय लगेगा, 25 छक्का 150, है ना। काट लीजिए 150, है ना, 10 से काटिएगा, 150 को 10 से काटिएगा तो 15 आ गया, और 150 को अगर आप 15 से काटिएगा, 15 1 10 आ गया, है ना, ये 10 घंटे आ गया, ये 10 घंटे, ये 10 घंटे, और यहाँ पर 15 से काटना था ना, 15 से, तो 15 करने 15, ठीक। 1 मिनट भाई, गलती हो गई, ठीक। देखिए कह रहा है अगर 10 की स्पीड से आप तय करेंगे 150 किलोमीटर, 0 0 कट गया, 15 घंटे लगे। और 150 अगर आप तय करेंगे 15 की स्पीड से, 15 करने 15, 10 घंटे लगेंगे। और 150 की दूरी अगर आप 25 की स्पीड से तय करेंगे, 25 छक्का 150 होता, 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि भैया औसत चाल बराबर कुल दूरी क्या है, 150 ए। कहने का मतलब 150 गुणे 3 कर दूं, और बटे कुल समय कितना लगा, 15 + 10 + 6, है ना। जोड़िए 150 गुणे 3, 15 10 25, 25 6 31, है ना। तो कहने का मतलब ये कटेगा नहीं, तो 3 0 0 हो गया, और 3 25 15 5, 3 1 4 और 31। कहने का मतलब 450 को भाग करिए आप किससे, 31 से। 31 से भाग करिएगा तो एक बार जाएगा, है ना, तो 5 में से 1 चला गया, 4 आ गया, ठीक। और यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ 0 उतार लीजिए, है ना। तो 31 का पहाड़ा अब आप पढ़िए, इसमें 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 120 हुआ, और 4 और 31 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़िए, 4 कन्ने 4 हो गया, 4 3 12 1 13, 134 आएगा। कितना आएगा, 124, 4 कन्ने 4 और 4 3 12 1 13, कहाँ हासिल आएगा, गलती क्यों हो रही है, 4 3 12 आएगा, 124 आएगा, 124। तो 10 में से 4 गया, 6 आ गया, 3 1, है ना, 16 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये गया था 4 बार, 14 सही 16 बटे 31 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये मेरा था मेथड नंबर 1, ठीक। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 इसका देखिए, है ना। मेथड नंबर 2 देख लीजिए तुरंत। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कह रहा है कि ए से बी गए 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा गए, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा गए, फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा गए, है ना। तो एलसीएम लीजिए कुल दूरी, तो आप इनका जब एलसीएम लेंगे तो आ गया भैया 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी आ गई।
तो 10 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 15 घंटे आ गया, इसको 15 से काटिएगा 10 घंटे आ गया, 150 को 25 से भागा करिएगा तो 6 घंटे आ गया। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो 31 घंटे आ गया। 31 घंटे क्या आ गया? कुल समय आ गया, है ना। तो अब क्या है? औसत बराबर औसत चाल बराबर आप लोगों को पता है कुल दूरी 150, 300, 450, है ना। मतलब 150 गुणे 3, इसको भाई तीनों लोग तय कर रहे हैं, ये नहीं कि एक के बाद 150 लिखिए। अब बटे में 31 आ गई कुल दूरी, है ना। तो आप लोगों ने अभी देखा था कि 450 बटे 31, इसको जब भाग किए थे 14 सही और 16 बटे, है ना, 31 किलोमीटर प्रति घंटे, यही तो आया हुआ था, है ना। तो ये हो गया मेथड नंबर 2। अगर इसकी मेथड नंबर 3 की बात करें, फार्मूला जो बच्चे रटना चाहें, जिसको ट्रिक कहते हैं, है ना, ये सब कुछ नहीं जानना चाहें, अगर वो रटना चाहें फार्मूले का, लेकिन ये फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 निश्चित दूरियाँ हैं, है ना। तो 3 निश्चित दूरियों के लिए फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला आप देखिएगा, है ना, नोट करके लिख लीजिए। नोट लिखिए। यदि x y और z चाल से 3 बराबर दूरियां चली गई हों तो औसत चाल बराबर होगा 3xyz अपान में xy प्लस yz, है ना, प्लस आपका हो जाएगा yz और प्लस आपका हो जाएगा zx। ये फार्मूला है, इस पर रख देंगे उत्तर आ जाएगा। तो कहने का मतलब 3 लिखिए और गुणे 3 गुणे पहली स्पीड कितना है 10 है, दूसरी 15 है, तीसरी कितना है 25 है, इसको लिखिए बटे x गुणे वाई तो x कितना है 10, ये x है, ये y है, ये z है ना, ये क्या है z है। तो यहाँ पे x मतलब 10 गुणे 15 प्लस इसके बाद yz मतलब 15 गुणे 25 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर zx मतलब 25 गुणे 10 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 गुणे 25, और जब इसको भैया हल करिएगा, है ना, 15 तो ये तो हो गया भैया 150, 15 को 10 से करिएगा, अब 25 पंचे 125 के 5 हो गया, है ना, और 25 के 25 और 12 होगा, कितना होगा भी 25 12 142 बनेगा, है ना। चलिए कर लीजिए, 15 लिखा है 25 लिखा है, 25 पंचे 125 के 5 हाँ सिलावा 12, 25 के 25 और 12, हाँ 25 10 35 37 हो जाएगा 375, कितना हो जाएगा 375 प्लस 25 का पहाड़ा 10 में, तो ये तो हो जाएगा 250, 250। तो बराबर आ गया 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 और बटे में इन सबको जब जोड़िएगा, इन सबको जब भी आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कुल मिलाकर इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो आएगा 775। काट लीजिए, 25 तियाँ 75, 2 बचा, 25 करने 25, है ना, और 25 करने 25, ठीक। तो अब बचा क्या भैया 3 गुणे 10 गुणे 15 बटे में 31, यही तो बचा ना, तो कटेगा नहीं, तो 10 तियाँ 30,
10 तियाई 30 और 3 पचे 15 के 5 और 3 करने 3 1 4 है ना, और 1 0। 450/31। इसको जब हल करिएगा तो आ जाएगा 14 सही 16/31 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब भैया इसमें फार्मूला कठिन पड़ जाएगा, ठीक है, बेसिक ही ठीक होगा। ठीक, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 कह रहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी, मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ ऊपर मैं लिख लेता हूँ ये दूरी होगा और ये होगा चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर वो चला, यहाँ से यहाँ तक गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कह रहा है आगे 5 किलोमीटर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी, यहाँ किलोमीटर रहेगा, 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक मैं अगर 12 किलोमीटर मान लूँ, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तथा 15 किलोमीटर की दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर मान लूँ तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से समय निकालूँ, समय तो पहले का t 5 दूनाई 10, इनको 2 घंटा लगा, इनको 4 तियाई 12, इनको 3 घंटे समय लगा, इनको 3 पचे 15, 5 घंटे लगा, है ना। तो औसत चाल बराबर आप लोग जानते ही हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। कुल समय कितना लगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, है ना। तो क्या करिए, तो आप लोग 15 और 12, 15 15 10 25, 25 2 27, 27 10 37, 37 बटे 5 3 8 2 10 होगा, है ना। तो बराबर अगर नीचे एक जीरो है तो एक अंक पर दशमलव लग गया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर मेथड नंबर 1, है ना। अगर मेथड नंबर इसका 2 मैं बात करूं, फार्मूले पर बात करूं, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मेथड नंबर 2 में एक नोट लिखिएगा, यदि भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए तो औसत चाल बराबर हो जाएगा पूरी यात्रा की कुल दूरी, पूरी यात्रा की कुल दूरी बटे पूरी यात्रा में लगा कुल समय। ठीक है, जब दूरियां अलग अलग हों और चालें अलग अलग हों, ठीक है, तो देखिएगा औसत चाल निकाल लीजिए। औसत चाल बराबर पूरी यात्रा की कुल दूरी, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। समय कितना लगा भाई, है ना। तो 5 की दर से 2 घंटे लगे इनको 2 घंटा, इनको जो है 4 की दर से 4 तियाई 12 3 घंटा, और इनको 3 पचे 15 5 घंटा, है ना। तो इनको जोड़िएगा तो 15 15 12 27, 27 10 37 और बटे में 5 3 8 10 आ गया, है ना। तो वही एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों सेशन समझ में आया होगा। ये पार्ट नंबर 3 था, ठीक है। तो बस इस पार्ट में इतना ही, आगे पार्ट नंबर 4 अपलोड करेंगे। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।